हेलो गाइस, वेलकम टू पाक यूनिक रिएक्शन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है आसिफ। गाइस, एक अमेरिका का बहुत बड़ा बयान आया है भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो बहुत बड़ा है। वीडियो के एंड में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या बयान आया है और कहाँ किस हद तक ये ठीक है कि नहीं है। तो अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपकी व्यूज़ बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक में बहुत ज़्यादा कंजूसी हो रही है। तो काइंडली आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन हमारी बहुत हौसला अफजाई हो जाती है और हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आपके सामने इसी तरह हम हाजिर होते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंट करेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एकदम यूजलेस है। इसे लेना बहुत ही ज्यादा बेकार फैसला होगा और इससे आप दुनिया में कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, ना ही आप अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है अमेरिका के टॉप सिक्योरिटी एनालिस्ट ने। और ये भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा बयान भी माना जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बयान आया है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में, यानी कि अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है उसके सीनियर एडवाइजर का। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही बढ़िया सिंबल जरूर है, यानी कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी इसका ऑपरेशनल यूज नहीं है, यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां ये बयान हैरान करने वाले हैं, वहीं उससे ज्यादा हैरानी हो रही है इस पर आए रिएक्शन देखकर, क्योंकि जो रिएक्शन आ रहे हैं खुद भारतीय एक्सपर्ट्स की तरफ से और दुनिया भर के मिलिट्री रणनीतिकारों की तरफ से सब कह रहे हैं कि यह बयान 50% सही भी है। और ऐसा क्यों है, तो चलिए मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताता हूं। दरअसल ये जो बयान दिया गया है ब्रह्मोस के बारे में, ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में नहीं है। दरअसल ये फिलीपींस की ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में है, जो हाल ही में भारत ने फिलीपींस को बेची है चीनी नौसेना को रोकने के लिए। और इसी पर अमेरिका ने यह बात कही है कि यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी है, जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल सुपरसोनिक मिसाइल है, और इससे वो चीन को हरा देगा या टक्कर देगा। लेकिन ये असल में सिर्फ एक दिखावटी कदम है, इससे कुछ भी फायदा फिलीपींस को नहीं मिलेगा, इसका वो असल में इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। और इसके पीछे तर्क दिया गया है C4ISR तकनीक का ना होना। C4ISR क्या है? दरअसल अमेरिका इसमें दो टर्म जोड़ता है। पहला है C4। क्या है C4? कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स। इन चारों शब्दों के शुरुआती 4 C को जोड़कर बनता है C4। दूसरा शब्द है ISR, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस, और इन तीनों को मिलाकर बनता है ISR, और इसीलिए पूरा कहा जाता है इसे C4ISR। और अमेरिका का मानना है कि फिलीपींस के पास ये C4ISR नहीं है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो फिलीपींस के पास जो दक्षिणी चीन सागर है, जहां पर चीन परेशान करता है फिलीपींस को, उस इलाके का वहां पर प्रॉपर कमांड कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। फिलीपींस की नौसेना के पास ऐसे कंप्यूटर्स नहीं है जिनसे कि वो चीन को काउंटर कर सके। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस चाहिए होती है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसेना कहाँ आती है, कहाँ वो ज़्यादा एक्टिव रहती है, इसकी भी खुफिया जानकारी उन्हें नहीं है। इसके अलावा सर्विलांस सिस्टम मौजूद नहीं है, यानी कि फिलीपींस की नौसेना ने आज तक दक्षिणी चीन सागर में ऐसे जासूसी उपकरण ही नहीं लगाए हैं जिससे कि वो चीनी नौसेना का पहले से ही पता लगा सके, और ना ही इनकी वायुसेना के पास ऐसे रिकॉनिसेंस सिस्टम मौजूद है जिससे कि वो चीन की नौसेना के उठाए जाने वाले कदम का पहले ही पता लगा ले, अंदाजा लगा ले, और उसी के हिसाब से अपनी नौसेना और अपनी वायुसेना को डिप्लॉय करे उन इलाकों में जहां चीन आने वाला है। और अमेरिकियों का कहना है कि इस C4ISR कैपेबिलिटी का ना होने की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल का वो फायदा उठा ही नहीं पाएंगे। और आसान भाषा में कहूं तो अमेरिका कहना यह चाहता है कि फिलीपींस भारत से हाथी जरूर खरीद लाया है, लेकिन वो इस हाथी का ना तो इस्तेमाल करना जानता है और ना ही इस हाथी को कैसे खिलाना है, पिलाना है,
कैसे इसे रखना है ये भी जानता है, और इसीलिए इस हाथी का फायदा फिलीपींस नहीं उठा पाएगा। लेकिन क्या यह बात पूरी तरीके से सही है? नहीं। दरअसल ये आधी बात सही है, यानी कि 50%, क्योंकि अगर आप एक एक्चुअल युद्ध लड़ते हैं तो उस समय ये बात सही आंकी जाएगी, क्योंकि C4ISR के बिना ब्रह्मोस मिसाइल का सही इस्तेमाल फिलीपींस नहीं कर पाएगा चीनियों के खिलाफ। लेकिन आजकल के मॉडर्न युद्ध में या फिर इंफॉर्मेशन वारफेयर के दौरान लड़ने से ज्यादा दिखाने पर जोर रहता है कि आपके पास कितनी ताकत है, और उसी हिसाब से दुनिया के देश आपके साथ दुश्मनी या दोस्ती करते हैं। उदाहरण के लिए, आप जंगल में हाथी पर सवार होकर जा रहे हैं तो आपको कोई भी खतरा या डर नहीं है, क्योंकि जंगल के जितने भी जानवर हैं सब आपसे डरेंगे कि आप हाथी पर सवार हैं या आपके पास हाथी है। अगर आप पर हमला किया या आप पर घात लगाकर अटैक किया तो हाथी आपका कचूमर निकाल देगा। यही हाल चीन फिलीपींस के बीच है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए नहीं दी है कि फिलीपींस उनका इस्तेमाल ही कर दे, चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मेनली दी गई इसलिए है ताकि चीन को यह डर रहे कि फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर हमने ज़्यादा परेशान किया तो एक दिन फिलीपींस चला देगा। और इसीलिए अब चीन जब भी फिलीपींस से भिड़ेगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर रहेगा कि फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, ऐसे में संभल कर लड़ना होगा। यही कारण है कि आज की मॉडर्न दुनिया दिखावटी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं। अमेरिका जो कह रहा है वो बात प्रैक्टिकली सही है, लेकिन जो मॉडर्न वारफेयर है उसके हिसाब से आधी सही है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। सो गाइस, वीडियो आपने देखें। अब ये वीडियो देख के जहाँ तक मुझे क्लैरिटी हुई है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा बयान दिया है, बिल्कुल दिया है, लेकिन जो फिलीपाइन का वो वाला एरिया है, वो जो मुतनाज़ा है चाइना के साथ, कुछ एरिया की इनके आपस में लड़ाई होती रहती है, उस एरिया में ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर जो C4ISR वाली फैसिलिटी है वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम ऐसा नहीं है जिसको वो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। इस वजह से उनके लिए इसका वो कह रहे हैं कि उनके लिए ये यूजलेस है, बेकार है कि वहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल जब ये लॉन्च इंडिया ने किया था तो ये बहुत ही इसने बोचाल डाल दिया था, क्योंकि बहुत स्ट्रांग मिसाइल है और इसकी बहुत बड़ी रेंज है। तो असल में ये C4ISR फैसिलिटी फिलिपाइन की उस एरिया में अडॉप्ट नहीं की जा सकती। इस वजह से ये जो है ये मिसाइल फिलिपाइंस के लिए जो है वो उस तरह यूजफुल नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये मैं बताऊं, वो मिसाल आपको मैं देता हूं कि अगर आप एक लेटेस्ट मोबाइल ले लेते हैं, सही एक्सपेंसिव ले लेते हैं, 5G वाला ले लेते हैं, लेकिन जिस जगह आप लेके जाएं वहां पे उसका 5G नेटवर्क काम ही ना कर रहा हो, तो यही बात है, मोबाइल तो एक्सपेंसिव है लेकिन वहां पे वो नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा, वहां उनके सिग्नल्स के बूस्टर लगे हुए नहीं है। तो ये वो वाली मिसाल है कि उस जगह पे इनका वो कम्युनिकेशन सिस्टम है ही नहीं जो उसको चला सके, उसको रन कर सके। तो वैसे जो भारत के पास तो ये लेटेस्ट है, इनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये बहुत स्ट्रांग मिसाइल है, लेकिन फिलीपाइंस के पास वहाँ पे वो इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो ये जंग है वो दिखाने की होती है, क्योंकि बस उनके पास है कि इतना बड़ा मिसाइल उनके पास है, एक उनके बैकअप में है कि फिलीपाइंस के पास इतनी ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल दिखने में बहुत स्ट्रांग महसूस होता है कि उनके पास इतनी मतलब पावर ऑफ जो मिसाइल्स हैं वो काफ़ी हैं। असली आजकल जो जंग होती है वो दिखावा ज़्यादा होता है और लड़ाई कम होती है, और जो दिखने से ही अगला बंदा थोड़ा सा दहशत में आ जाता है कि यार इसके पास ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये किसी भी टाइम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मुझे यही समझ आई है, आपको किस तरह से समझ आई है, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।